गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस छोटे से वीडियो में आज बात करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशंस के जो लोग थे उनके कल्चर कैसा था, संस्कृति जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मेनली तीन चार चीज़ों के बारे में छोटे छोटे करके हम तुम लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये तुम लोग जो ग्रेजुएशन पर हो तुम्हारे काम में आएगा, और जो लोग नौकरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तुम लोगों के लिए भी ये काम में आने वाला है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना है, और छोटा छोटा करके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तुम लोग खाता में नोट कर लेना कि तुम लोगों का एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो पहले हम जो तीन चीज चार चीजें के बारे में, पहले हम एडुकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एडुकेशन बहुत अहम हिस्सा मैं मानता हूं, नहीं सब लोग मानते हैं, हर सिविलाइजेशन के एडुकेशन, क्या वो एडुकेटेड थे कि नहीं थे। तो ये हम लोग ये जानते हैं कि जो वैदिक पीरियड में हम लोग को उस तरीके का रेफरेंस नहीं मिला है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशंस में जिस तरीके से हम लोगों को वो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, सील्स मिले हैं, मतलब सील्स तो हम लोग को मिलते हैं, तो इसके ये पता चलता है शायद उसमें कुछ अक्षर वगैरह लिखा हुआ है। तो ये जो पिक्चर तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर, इससे ये पता चलता है कि वो लोग जो लोग थे वो लोग साक्षर थे, एडुकेटेड थे। तो लेकिन हालांकि हम लोगों के पास ये नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक इन लिपियों का पाटोद्धार नहीं हुआ है, तो पढ़ नहीं पाया गया। तो इसीलिए हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन ये पूरी तरह से कंफर्म है कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशंस में लिपियों का व्यवहार जो है वो हम लोग देख पाए हैं। और ये पहले बता देते इसका कैसे, ये जो सील से इसके कैसे बनाया जाता था। ये बहुत ही नरम पत्थर पत्थर होता था, स्टिया टाइट करके उसमें सील मोहर मार के ये खुदाई किया जाता था। और दो रिसर्चर के बारे में, अच्छा ये हालांकि इकोनॉमिक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाना चाहता था कि कैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री से भी ये जो मैंने अभी टेराकोटा सील के बारे में बताया वो इस्तेमाल होता था। तो जब हम इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बोलेंगे तब इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। जो दो रिसर्चर्स हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं, जिन्होंने ये कैसे स्टाइल इन्होंने इस्तेमाल किए इसके बारे में पता लगाया है। दो रिसर्चर के नाम है अस्को परपोला और इरबथम महादेवन। दोनों इन्होंने ये बताया है कि हड़प्पन पीपल्स लोग दाहिने से बाईं तरफ लिखते थे, और कुल मिला के नियर अबाउट 4000 सील्स हम लोगों को मिला है। और एक एक बातें बोलने के लिए पांच अक्षर ये लोग हरप जिसको बोलते हैं इसका व्यवहार करते थे, इसके बारे में प्रमाण हम लोगों को मिला है। तो गुजरात के जो धोलावीरा है वहां पर सबसे बड़ा जो सील मोहर है, सील्स है, वो हम लोगों को मिला है। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग ये भी मानते हैं कि इन सब सीलों से ये लोग वर्तमान काल में जैसे साइन बोर्ड की तरह इस्तेमाल होता है, वो साइन बोर्ड जैसे इस्तेमाल होता है, उस जमाने में शायद साइन बोर्ड की इस्तेमाल होता था। अब आते हैं कि हमारे दूसरी सेक्शन, कल्चरल हिस्ट्री के दूसरी पार्ट होते हैं कि आर्ट एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट हिस्ट्री में पहला जो रेफरेंस आज हम तुम लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि ये वर्तमान जो पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम वहां पर रखा हुआ है, ब्रॉन्ज का फिगर, जो प्रिस्ट किंग कहते हैं, इस इनका जो फिगर है ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि तो उस जमाने के जो शिल्पी हुआ करते थे, उन लोगों में इस तरीके का कैसे आर्टिस्ट थे, इस प्रेस्ट किंग से पता चलता है कि माथा में शायद यहाँ पर कुछ बंधा हुआ है, और पूरे बॉडी में जैसे एक चादर लगा हुआ है वो डेकोरेटेड किया हुआ। तो ये हम लोगों को बहुत ही अच्छा आर्टिस्टिक व्यू, जैसे आर्टिस्ट जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही मेहनत करके बनाए गए थे ये मूर्ति, इससे ये पता चलता है। जो दूसरा जो राइट साइड में तुम लोग देख पा रहे हो रेड सैंडस्टोन में, एक फिगर, जो फिगर हम लोगों को मिला है बालूचिस्तान से। और इस फिगर का टोटल बताया गया 9 फीट, रेड सैंडस्टोन से 9 फीट 9.3 सेंटीमीटर्स के ये लंबाई वाले जो मेल फिगर है, मेल फिगर का जो गठन है, ये जो बलिष्ठ चेस्ट हम लोग बोलते हैं, और पूरा जो ये जो कंधा जो है वो इतना सूठम है, मतलब इतना शक्तिशाली दिखाई दे रहा है। और नाभि के बारे में, ये जो नाभि दिख रहे हैं तुम लोगों को, इसका भी गठन प्रणाली इस तरीके से किया गया है कि मानव मूर्ति के निर्माण में जो हम लोग बोलते हैं ना कि
जो गतिमयता, जैसे प्राणोच्छल, मतलब वो ऐसे स्टिल नहीं है, उसको दिखने के बाद ही ये पता चलता है कि ये मूव कर रहा है, मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो वो वाला फील इस फिगर को देख के हम लोगों को पता चल जाता है। तीसरा फिगर हम तुम लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, ये है हड़प्पा मोहनजोदारो में मिला ब्रॉन्ज फिगर। ब्रॉन्ज फिगर जिसको हम नर्तकी मूर्ति बोल रहे हैं हम लोग, तो एक नारी मूर्ति का फिगर जो बहुत ही हास्य वाला मुख और दिखाई दे रहा है, और ऐसे डांसिंग फिगर में वो खड़े हुए हैं, और जो आंखें हैं, थोड़ा और पिक्चर, और एक पिक्चर दिखाता है, आंखें हैं सामने की तरफ आया हुआ है लग रहा है। और ये जो दृश्य है, ये जो आर्टिस्ट एक अलग अंदाज में इनको बनाया गया था, तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन पीपल्स आर्ट हिस्ट्री के बारे में बहुत ही ख्याल रखते थे। तो सिर्फ ये मेल और फीमेल फिगर की नहीं, बहुत सारी ये टेराकोटा फिगर हम लोगों को मिला है, छोटा छोटा करके फीमेल्स फिगर मिला है, और छोटा छोटा एनिमल्स का भी फिगर हम लोगों को मिला है। इससे ये पता चलता है कैसे डेकोरेशन किया जाता था। तो सिर्फ मेल और फीमेल फिगर नहीं, बहुत सारे मिट्टी के पूरा, जैसे टेराकोटा हम लोग बोल रहे हैं, तो ये पत्थर का भी मिला है और ब्रॉन्ज का भी मिला है। जैसे बहुत सारे मातृका देवी और जो ऑक्स होते हैं, और हाथी का, बाइसन का, सबका फिगर वाला सील्स हम लोगों को मिला है। तो इसका मतलब यही है कि इनसे ये पता चलता है कि हड़प्पन पीपल्स बहुत ही आर्ट के बारे में बहुत ही सचेतन थे, सजाग थे। और एक अभी जो तीसरा सेक्शन हम आएंगे कल्चरल हिस्ट्री में के में आता है, वो है जो ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। पहले ड्रेस और ऑर्नामेंट्स के बारे में अगर हम लोगों को पता लगाना है, तो पहले ही बोल देते हैं कि अर्बन पीपल्स लोग बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते थे ड्रेस और ऑर्नामेंट्स के बारे में। पहले ड्रेस के बारे में ये बताते हैं कि जो कॉटन, जो पशम होते हैं, वो वस्त्र का प्रमाण हम लोगों को मिला है, और बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही दो तरह का ड्रेस पहनते थे। ऊपर वाला हिस्सा एक होता था, नीचे वाला एक हिस्सा होता था। और जो पुरुष होते थे, मेल फिगर होते थे, ऊपर एक चादर की तरह, उत्तरी हम लोग बोलते हैं, तो वो पहनते थे। और बहुत सारे पोरा माटी के जो मैंने अभी दिखाया, नारी मूर्ति और नर्तकी वाला मूर्ति, अभी जो ये तुम लोग देख रहे हो, दाहिने तरफ जो नारी मूर्ति देख रहे हो, तो ये ड्रेस के बारे में, तो ये ऑर्नामेंट्स में इतना रुचि रखते थे। और ये जो लेफ्ट साइड में जो तुम लोग ब्रॉन्ज का फिगर देख रहे हो, ये दाहिनी तरफ हाथों में अलंकार पहने हुए हैं, और जो दाहिनी तरफ हमारे दाहिनी तरफ जो फिगर है, बहुत सारा अलंकार पहने हुए हैं, ये जो फीमेल फिगर मिट्टी से बना हुआ टेराकोटा के देख रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि नारी फीमेल्स लोग बहुत ही अलंकार पहनते थे, और ये लोग बाल को भी बहुत ही अच्छी तरह से रखते थे, बांधते थे। तो मोहनजोदारो में बहुत सारे चीजों हम लोगों को मिला है, बहुत सारे हर हर आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं। तो ये मैं तुम लोगों को ये वेबसाइट से मैंने लिया है, हर चीज, हर पिक्चर मैंने वेबसाइट से लिए हैं। तो ये एक पिक्चर हम दिखा रहे हैं कि जैसे चादर कैसे था, ये उत्तरी वाला जो मेल फिगर पहने हुए है, जो पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में है। और ये नीचे जो तुम लोग देख पा रहे हो, जो मोहनजोदारो का जो ब्रॉन्ज फिगर फीमेल फिगर मिला है, जैसे ये अलंकार पहने हुए हैं। तो इसको मिलाने की हमने कोशिश की है, तुम लोगों को इंटरेस्ट लगेगा, तो इसीलिए मैं फिगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो थैंक यू। जस्ट इंटरनेट से मैंने ये पिक्चर ली है, ये मेरा पिक्चर नहीं है। तो ये भी एक इंटरनेट से लिया हुआ पिक्चर, तुम लोगों को दिखाने के लिए, इंटरेस्ट तैयार करने के लिए, कैसे मेल फिगर को अगर पूर्ण रूप दिया जाए, या वो जो टेराकोटा फिगर दाहिनी तरफ दिखाई दे रहा है, उसको अगर पूर्ण रूप दिया जाए, तो ऐसा हो सकता था। तो ये ड्रेस के बारे में जो फिगर है दिखा रही है, ये भी सोच है, मतलब काल्पनिक सोच, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता था, इस तरीके का कोई ड्रेस पहनता था ये हर फीमेल्स। तो ये दिखाने की कोशिश मैंने यहाँ पर की है, वो ये वेबसाइट से लिया हुआ पिक्चर है। अब आते हैं, जो मैंने अलंकार के बारे में बताया, बहुत डिफरेंट अलग अलग तरीके का अलंकार पहनते थे वो लोग। अलग अलग तरह के चूड़ी पहनते थे, नेकलेस पहनते थे, बाला पहनते थे, अंगूठी पहनते थे, अंगूठी, कान के जो दूल बोलते हैं, और पैर का नुपुर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी ये पहनते थे। बहुत सारे ये कि डेड बॉडी के माला पहना हुआ ये मिला है। तो इसका मतलब यही दिखाने की मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्नामेंट्स के बारे में अर्बन पीपल्स बहुत इंटरेस्ट दिखाते थे। ये वही वाला ऑर्नामेंट्स का पिक्चर है। ये जो टेराकोटा का पिक्चर फीमेल्स फिगर्स हम लोगों को मिले यहाँ पर ऑर्नामेंट्स के दिखाने के लिए मैंने दूसरी बार मैंने इस्तेमाल किए।
अब आते हैं ये राखी गढ़ी में मिला हुआ एक मिरर है। इससे पता चलता है कि वो लोग कैसे इंटरेस्ट दिखाते थे अपने अपने आप को सज धज के रखने के लिए, और पास टाइम कैसे बिताते थे इसके बारे में अभी। अच्छा, ये दिखा रहे हैं कि जैसे ये हम लोग चिरूनी का इस्तेमाल करते हैं कॉम्स की, तो हरपंस में हर पम ऐसे मिला है, तो इसका मतलब वो लोग कितने इंटरेस्ट दिखाते थे, इससे ये पता चलता है। बालों को ठीक रखने के लिए जो हम लोग कॉम्स इस्तेमाल करते हैं, वो ही वाला। अब आते हैं अम्यूजमेंट कैसे करते थे। अर्बन पीपल्स लोग अम्यूजमेंट के लिए बहुत तरह तरह के तरकीब निकालते थे, जैसे डाइस खेलना हो गया, और छोटा छोटा करके बच्चे लोग जो टेराकोटा का गाड़ी हुआ, एनिमल फिगर हुआ, वो लोग बनाते थे। ऐसे फिशिंग हो गया, और पास टाइम्स के लिए हंटिंग, शिकार करने जाना, एनिमल्स का फाइट्स देखना, और चिल्ड्रंस के लिए एनिमल, बर्ड्स और अर्थ एंड कार्ड टॉय इसका इस्तेमाल करना। मैं ये मेरा पिक्चर है, दिल्ली नेशनल म्यूजियम में गया था, बस जस्ट तुम लोगों के लिए दिखाने के लिए, पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। छोटा छोटा टॉय है जो उस जमाने में बच्चे के लोगों के लिए फर्स्ट टाइम्स होता था अम्यूजमेंट के लिए। तो ये ऑक्सन का है। ये डाइस है, ये हड़प्पा में मिला है डाइस जो टेराकोटा के हैं। तो इसे वो इन सब चीजों से वो लोग अपने आप के जीवन में आनंद लेते थे। होता था कि सारा दिन काम करने के बाद जो एंटरटेनमेंट की जरूरत होती थी, शायद वो लोग फर्स्ट टाइम इसी से बिताते थे। तो आशा करते हैं इस छोटे से वीडियो में तुम लोगों को जरूर मदद मिला होगा। आ, ये वीडियो देखने के लिए तुमने जो टाइम बिताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों के लिए तुम लोग और भी वीडियो मिलेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो तब तक के लिए सबको थैंक यू बोलते वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में।